मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न तादिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तिलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरेवक्तमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् परपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयातिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदयन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजलपति प्रभात के हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां तोषतां सुसाहितीं पुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपेति सोचिरात्। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। ये अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। तीसरा अध्याय कर्म योग। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म प्रयाण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग गीता का पांचवा अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। छठा अध्याय आत्म संयम योग। आत्म संयम योग गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसकी भ्रामक ऊर्जा और माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग।
राजविद्या राजगुह्य योग गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है और उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। 11वां अध्याय विषव स्वरूप दर्शन योग। विषव स्वरूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विषव रूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता का 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। ये अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से ज्ञान योग और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोच प्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेत चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरः नमस्तुलस्य तित्रां यस्यै भदद्वाञ्जलिं कलो कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यस्तथा परे तुलस्य नापरं किंचित् देवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्य पल्लवं विष्णोः शिरस्य रोपितं कलो आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अत्स्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञ पुरुषोत्तम वल्लभे
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयिता नित्यं शोभनेस्तुलसीदले। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देवी देवमनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धयोर्भूमिर्चला षोडशेतानि नामानि तुलस्या कीर्तिर्यन्नरः। लभते सुतरां भक्ति मन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे। नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये। श्रीर्विष्णु कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः। पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धि तन्याच्युतः। इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः। भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः। स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः। सुंदरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः। भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः। वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः। वरलक्ष्मी जगन्नाथा कीर्वाणी हलायुधः। नित्य सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः। नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः। माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णा निरीश्वरः। सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः। जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः। राज्यप्रदा किलाधारो माया कंसविदारणः। महेश्वरी महादेवो परमा पुण्य विग्रह। रमा मुकुन्दः सौमुखी मुचकुंद वरप्रदः। वेद वेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः। पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः। विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः। सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः। यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः। स्तोत्रकीर्य स्तोत्रकारः सुकुमारी स्वर्णकः। मानिनी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जिता। मंत्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः। जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च ये पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्।